तो प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग। आपके सामने मैं सुधीर मिश्रा हाजिर हूं एक दोबारा से एक नया क्वेश्चन लेकर के। क्वेश्चन है कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड राइट एंगल इन द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट एंड लेंथ ऑफ एन आर्क। आपको तीन चीजें फाइंड करनी है। देखिए, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि एक सर्कल में आपको कॉर्ड क्या होता है, रेडियस क्या होते हैं, डायमीटर क्या होता है, इन चीजों को आप समझा देता हूं। फिर उसके बाद देखिए, ये जो स्ट्रेट लाइन है जो सेंटर से पास हो रहा है आपका, वो आपको डायमीटर हो गया, ये सेंटर से पास हो रहा है। और अगर आपको ये P पॉइंट है, अगर ये Q पॉइंट है, तो PO और OQ आपको आपके रेडियस हो गए। ठीक है बच्चा। अगर इसके अंदर की बात करेंगे तो ये डायमीटर सर्कल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, जिसे हम सेमी सर्कल कहते हैं। अगर उस पॉइंट को हम इरेज करके हम ऐसा करते हैं, ये बना लेते हैं, तो आपको इसके अंदर ये जो पार्ट है, ये एरिया है, इसको हम क्या बोलते हैं, सेगमेंट। अगर हम फिर दोबारा से आपको ये बता देते हैं कि अगर मैं ऐसा बना लेता हूं कि दो रेडियस को ज्वाइन करके छोटे से आर्क के पीस को लेते हैं, जैसे आपको पिज्जा का पीस होता है, तो आपका क्या होगा, ये आपको सेक्टर हो गया। सेक्टर भी दो तरह के होते हैं, माइनर सेक्टर एंड मेजर सेक्टर। स्मॉल सेक्टर माइनर सेक्टर हुआ, इसको छोड़ करके ये बड़ा वाला पार्ट आपको मेजर सेक्टर हुआ। ठीक है। अब आपको देखिए, ये आपका सेगमेंट हो गया। ये छोटा सा पार्ट जो है, ये जो मैं शेड कर रहा हूं, ये आपका क्या है बच्चे, ये आपको क्या हो गया, सेगमेंट हो गया। अब मैं आपको इरेज करके बताता हूं इस क्वेश्चन में क्या करना है। ओके प्यारे बच्चों, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या करना है बच्चे, देखिए। अब इस क्वेश्चन के बेसिस पर क्वेश्चन करते हैं। लिखा हुआ है एक सर्कल है जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है, तो आप क्या कीजिए, एक सेंटर बनाइए। सेंटर से आपको क्या करना है, एक ऐसा ही जैसा मैंने आपको बताया था कि दो रेडियस से ज्वाइन कर देंगे और आपको ये कॉर्ड बन जाएगा। ये जो कॉर्ड है, ये कॉर्ड और इसके बीच का जो पॉइंट है, ये आपका सेगमेंट कहलाएगा। ये आपको सेगमेंट कहलाएगा। ठीक है बच्चों। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ी सी और आपको इसे ब्रॉड कर देता हूं। देखिए बच्चों, ये आपका क्या हो गया, क्या हो गया बच्चों, देखिए जल्दी से, ये आपका ये जो शेडेड पार्ट है, ये शेडेड पार्ट आपका क्या हो गया, सेगमेंट हो गया। तो आपको मैं सारी इंफॉर्मेशन दे चुका हूं कि सेगमेंट क्या है, सेक्टर क्या है, आपको बता चुका हूं सेमी सर्कल क्या है, और आपको लेंथ ऑफ द आर्क क्या है। यहां से यहां तक एक आर्क का टुकड़ा लेंथ ऑफ द आर्क होता है। कोई ये ले लीजिए, ये ले लीजिए। फिलहाल इसकी जो वैल्यू है, क्या लिखा हुआ है, कॉर्ड ऑफ अ सर्कल सबटेंड एट 90 डिग्री ऑफ क्या रेडियस 10 सेंटीमीटर राइट एंगल। राइट एंगल इसका मतलब इसको 90 डिग्री बना दीजिए। ठीक है बच्चों। और रेडियस को 10 सेंटीमीटर ले लीजिए। आपके पास क्वेश्चन हाजिर है और मैं आपको क्या करवाता हूं, सॉल्यूशन। यहां लिखिए सॉल्यूशन बच्चे। तो आपको बता दूं कि सारे फॉर्मूले एक बार मैं इस साइड लिख देता हूं, फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है बच्चा। ओके बच्चे। एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला होगा, देखिए सेगमेंट का फॉर्मूला होगा एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है बच्चा। एरिया ऑफ ट्रायंगल के दो फॉर्मूले होंगे बच्चा। एरिया ऑफ ट्रायंगल के दो फॉर्मूले होंगे। कौन कौन सा बच्चा, जल्दी बताइए। एरिया ऑफ ट्रायंगल के दो फॉर्मूले, अगर थीटा की वैल्यू 90 होगी, अगर थीटा की वैल्यू 90 होगी, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा बच्चा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और बेस भी रेडियस और हाइट भी रेडियस। ओके बच्चों। और अगर आपके पास थीटा की वैल्यू 60 दे रखी है, तो एरिया की वैल्यू हो जाएगी बच्चों, एरिया ऑफ ट्रायंगल की √3 अपॉन 4 साइड स्क्वायर। आपको बता दूं, जो साइड होगी वो रेडियस ही होगा, साइड का स्क्वायर। तो आपको मैंने फॉर्मूला सारा लिख दिया है। फॉर्मूला के बाद आपको एक और फॉर्मूला बच गया है, लेंथ ऑफ एन आर्क। लेंथ ऑफ आर्क
लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होगा, जो आपको पेरीमीटर का फॉर्मूला है उसे थीटा अपॉन 360 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके प्यारे बच्चों, दैट इज थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर बच्चों। 2 पाई आर मीन्स पेरीमीटर को उसको थीटा अपॉन 360 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको क्या आ जाएगा, जल्दी बताइए, लेंथ ऑफ आर्क। ओके बच्चों, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैंने कोई भी क्वेश्चन में करवाता हूं बेटा, मैं 50 क्वेश्चन की गारंटी इसलिए देता हूं क्योंकि मैं जो क्वेश्चन करवाता हूं उसके बेस पर उसके सारे चैप्टर के ऑलमोस्ट क्वेश्चन को टच करने की कोशिश करता हूं। ठीक है बच्चा, आप लोग बड़े स्मार्ट हैं, स्मार्ट को स्मार्ट तरीके से पढ़ाया जाता है। ओके बच्चे, तो देखिए सॉल्यूशन करते हैं बच्चा। क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। माइनर सेगमेंट आपको माइनर सेगमेंट का आपको मैंने दे रखा है, आपके पास फॉर्मूला है, आप पुट कीजिए एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ सेक्टर क्या दे रखा बच्चा, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ये फॉर्मूला होता है। दैट इज थीटा की वैल्यू आपको मैंने पहले ही बता रखा है कि ये 90 डिग्री है। 90 अपॉन 360 पाई की वैल्यू आपके पास दे रखी है, नहीं दे रखी है तो आप 22 अपॉन 7 ले लो बच्चा। 22 अपॉन 7 एक बार मैं वेरीफाई कर लेता हूं कि क्वेश्चन पाई की वैल्यू क्या दे रखी है। पाई की वैल्यू फिलहाल आपको 3.14 दे रखा बच्चे। 3.14 यहां लिख लीजिए, पाई की वैल्यू 3.14 है। ओके बच्चों, तो पाई की वैल्यू 3.14। आर की वैल्यू क्या है बच्चों, आर की वैल्यू 10 इंटू 10। ओके बाबू, हाफ बेस की वैल्यू 10 और रेडियस की वैल्यू भी 10 मैंने आपको बता रखा है। यहां फॉर्मूला में रेडियस जो होगा वो बेस होगा, वही हाइपोटेन्यूज होंगे, वही साइड होंगे। ओके बच्चों, तो आप इसको कट कर दीजिए, ये आपको 4 हो गया। ओके बच्चों, तो आप क्या करेंगे बच्चा, यहां आपको कट करना है तो कट करिए, लेकिन मैं कैसे सॉल्व करूंगा। 3.14 को 100 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 314 हो जाएगा अपॉन 4, और यहां से इसको सॉल्व करते हैं तो आपको क्या हो जाएगा 10 5 जा 50। ओके बच्चों, मैं अब इसको एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लेता हूं, या 314 को 4 से डिवाइड कर देते हैं। ये लीजिए, मैं आपके सामने ही 314 को 4 से डिवाइड करने की कोशिश करता हूं, फिर आपको इरेज कर दूंगा। दैट इज 4 7 जा 28 बचा 34। 4 7 जा 28 और 4 8 जा 32, तो 4 8 जा लगाएंगे, क्या बचेगा बेटा 2, यहां होगा डेसिमल लगाएंगे। अब यहां लगा देंगे 0 डेसिमल के बिहाफ पर, और 4 5 जा 20, इसका मतलब 78.5 आएगा। घबराने की जरूरत नहीं है। 78.5 में से 50 माइनस होंगे बच्चों, तो क्या होगा 0.50 तो आएगा ही। 0.50 देखिए प्यारे बच्चों, 0.5 तो आएगा ही, देखिए 0.5 तो आएगा ही। और 78 में से 50 माइनस हुआ तो 8 में से 0 गया 8, और 7 में से 5 गया 2। घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम एरिया फाइंड कर रहे हैं। हम क्या फाइंड कर रहे हैं, माइनर सेगमेंट, एरिया माइनर सेगमेंट, समझ गए। तो एरिया कभी भी होता है उसका सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर होता है, क्योंकि सेंटीमीटर में है तो आपका एक सॉल्यूशन तो मैंने कर दिया, दैट इज एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ये आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, पाई की वैल्यू 3.14 दिया हुआ था। आप प्लीज इसे लिख लीजिए, ये सारे आपको फॉर्मूले हैं बेटा। एक फॉर्मूला ये रहा, ठीक है बेटा। दूसरा फॉर्मूला आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल का है, और तीसरा फॉर्मूला भी एरिया ऑफ ट्रायंगल का है। चौथा फॉर्मूला एरिया ऑफ
सेगमेंट का है, लेंथ ऑफ सेगमेंट का है बच्चा, लेंथ ऑफ आर्क का है, और आपको एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ। ओके बच्चे, ये सारे फॉर्मूले लिख लीजिए और आपको मैं इसको इरेज करता हूँ। इसको इरेज करने के बाद दो और क्वेश्चन का पार्ट बच गया, उसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। समझ में आ गया बच्चों? बहुत सिंपल है, आपको ये इसलिए सिंपल है क्योंकि फॉर्मूला के बेस पर क्वेश्चन है। ओके प्यारे बच्चों, चलिए तो हम क्या करते हैं बेटा, अब निकालते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट निकालते हैं बच्चे। क्या है क्वेश्चन में नेक्स्ट पार्ट? नेक्स्ट है मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर निकालना है बेटा, ठीक है। मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट क्या होगा? देखो मेजर सेगमेंट के दो तरीके हैं, ठीक है बेटा। मेजर सेगमेंट के दो मेथड है। ओके बच्चा, मेजर सेगमेंट के दो मेथड है। कौन कौन सा मेथड है? या तो आप एरिया ऑफ सर्कल में से आप माइनस कर दीजिए एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट, लेकिन नहीं, मुझे ये बेटर लगता है कि थीटा की वैल्यू आप निकाल लीजिए, ठीक है बेटा। वैसे आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं प्रेफर करता हूं कि थीटा की वैल्यू आपके पास क्या है? 360 माइनस 90, तो आपका कितना हो गया बच्चा? जल्दी बताइए। 270, ठीक है। तो आप इसकी वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। ये आपको क्या है बच्चा? मेजर सेगमेंट का, तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट हो जाएगा, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट की वैल्यू हो जाएगी, क्या हो जाएगी बच्चों? एरिया ऑफ जल्दी बताइए, जल्दी बताइए बेटा, जल्दी बताइए। अगर आपको ये डिफिकल्ट लग रहा है, कई बच्चों को मेरे पास RMSS की डिफिकल्ट लग रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं? डायरेक्टली आप क्या करेंगे? एरिया ऑफ सर्कल में से ही माइनस कर दीजिए। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ क्या माइनस करेंगे? माइनर सेगमेंट। ये लीजिए माइनर सेगमेंट, ठीक है बच्चा। माइनर सेगमेंट, ये आपको किसकी वैल्यू आएगी? सेकेंड वाले की, दैट इज एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा, और इसकी वैल्यू क्या होगी? ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, 78.5, ठीक है बच्चा। 78.5 शायद आया था, ठीक है। 78.5 नहीं आया था, क्या आया था बच्चे? एक का 78.5 आया था इसका, और उसमें हाफ इंटू क्या माइनस किए थे? हाफ इंटू 10 इंटू 10। देखिए जल्दी से, ये हमने 78.5 में से क्या माइनस किया था? 50। आंसर आया था बच्चा 28.5। इसीलिए मैं कहता हूं कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका आपको 28.5 लिखना है, और एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई स्क्वायर। पाई की वैल्यू 3.14 हो गया, आर की वैल्यू 10 हो गए, इंटू 10 हो गए। इसमें से 28.5 आपकी माइनस होगी, सब्ट्रैक्ट होगा, 314 हो गया, माइनस 28.5 आपके पास ये एरिया ऑफ माइनस सेक्टर की वैल्यू दे रखी थी। जल्दी से फटाफट सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, जल्दी से फटाफट। 314 सब्ट्रैक्टेड बाय 28.5, ठीक है बेटा। तो क्या होगा? 0 में से 0 0, 10 में से 5 गया 5, ये आपका बचा 3, 13 में से 8 गया 5, यहाँ बचा 10, 10 में से 2 गया 8, और यहाँ बचा 2, 285.50। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हमारे पास कुछ ही मिनट है, जल्दी से, क्योंकि बहुत क्रूशियल टाइम चल रहा है बेटा बोर्ड एग्जामिनेशन का। तो हम क्या करेंगे अब? लास्ट क्वेश्चन, लास्ट पार्ट है इसका, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क क्या होगा बच्चा? लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला हो जाएगा थीटा अपॉन 360, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ओके बच्चों, थीटा की वैल्यू हमारे पास 90 है, इंटू
90/360 इंटू 2, पाई की वैल्यू 3.14 और आर की वैल्यू 10। ओके बच्चे, 9 4 जाइए 4 टाइम्स हो जाएगा और ये 2 जा हो जाएगा, ये 5 जा हो जाएगा, दैट इज 3.14 को आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 4 जा 20, 5 1 जा 5 प्लस 2 7, 5 3 जा 15, दैट इज 15.7। चूंकि लेंथ निकाल रहे हैं तो सेंटीमीटर हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपको ये मेरी वीडियो कैसे लगी आप प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। काफी लेंथी क्वेश्चन था। देखिए इसमें आपको 3 वैल्यू फाइंड करने पड़े, पहला माइनर सेक्टर, फिर मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट और लेंथ ऑफ द आर्क। थैंक यू, बाय बाय। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।